दिस थिंग इज अबाउट टुडे 23 मई। आज बुद्धिस्ट कैलेंडर के हिसाब से बुद्धा का बर्थडे होता है। लाइक टुडे इज बुद्धा पूर्णिमा एंड जेजेके के अंदर एक कैरेक्टर है जिसको बुद्धा से बहुत रिलेट कराया जाता है। ओके, सो द ऑनर्ड वन इज हेयर बट फिजिकली क्या मतलब है इसका, आओ समझाता हूँ। जेजेके चैप्टर 261 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इसके अंदर जो चीजें रिवील हुई हैं दोज आर मैसिव। पहले चीज तो ये किसी को भी ऐसा ना लगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ या ऐसी बना के बात बोल रहा हूँ। इस चैप्टर के एंड में हमें गोजो वर्सेस सुकुना का पैनल दिखाया जाता है ना। यू आर एक्साइटेड, अपन भी बहुत ज्यादा। और चैप्टर का ब्रेकडाउन शुरू करें उससे पहले बता दो, मैं कोई भी मांगा पहले नहीं दिखाने वाला, बट एक्सप्लेन हर चीज प्रॉपर्ली करूंगा। चैप्टर 260 खत्म होता है, इसके अंदर यूजी ने सुकुना के छत्ते में अपना हाथ घुसाड़ दिया था और सुकुना अपना डोमेन खोलने वाला था, बट तभी उसको ऑनर्ड वन दिखा था जिसको एज अ घोस्ट रेफर कर रहा था लास्ट चैप्टर के अंदर। चैप्टर 261 हेरे शुरू होता है, यूजी सुकुना को और क्रश कर रहा होता है और सुकुना जैसे डोमेन एक्सपेंशन बोलता है उसको उसके साइड में गोजो दिखाई देता है। सुकुना देख के बिलीव नहीं कर पा रहा कि उसके सामने ऑनर्ड वन खड़ा है। वो तो बोलता है दिस इज इम्पॉसिबल। एंड ऑल्सो लास्ट चैप्टर के अंदर जो डोमेन एक्सपेंशन बोला गया था वो सुकुना का ही था, किसी और का नहीं था। ये कंफर्म हो गया आज। अभी तक मांगा के अंदर हमने भी गोजो को नहीं देखा था, बट स्मोक हटता है, हम देखते हैं गोजो को। ये ओके, वी आर खत्म खत्म। गोजो के सर पे स्टिचेस हैं, इसका मतलब समझ रहे हो तुम। ये देख के मेरे को लगा गेम ओवर। भाई किंजाकू ने गोजो की बॉडी हड़प ली, बट दैट इज नॉट ट्रू। गोजो कैसे देख के सुकुना यूजी को पुश करता है, सुकुना गोजो की तरफ अप्रोच करता है और बोलता है मुझे माफ करना, मैं समझ नहीं पाया, मुझे पता नहीं था कि तू इतना केपेबल है, तू इतना फार चला जाएगा। यूटा है गोजो की बॉडी के अंदर। मैंने बोला ना गोजन से इज बैक, ही इज बैक बट फिजिकली शरीर उनका ही है, बट अंदर जो एंटिटी है वो नहीं है। सो यूटा इज इनसाइड गोजोस बॉडी बाय यूजिंग केंजाकु's कर्स टेक्निक। नाउ ये सब कैसे हुआ, ये सब कैसे प्लान आउट हुआ, हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अब जहाँ यूटा ने डिसाइड कर लिया होता है कि रीका केंजाकू की बॉडी को कंज्यूम कर लेगी, जिससे यूटा के पास केंजाकू की कर्स टेक्निक आ जाएगी और उसके बाद यूटा केंजाकू की तरह बॉडी स्विच कर पाएगा। माँ की कोई प्लान सही नहीं लगता, बट हकारी को लगता है। बट हकारी एक कंडीशन जरूर रखता है इसके अंदर, और वो कंडीशन है कि यूटा ये चीज तू तब करियो जब सब लोग हार जाए और ये हमारे पास कोई लास्ट होप बची हो, तब करियो। मतलब जब कोई भी ऑप्शन ना बताओ तब इस प्लान को टिक कर दियो। और इस फ्लैशबैक के अंदर हम हकारी को देख रहे हैं, काबे को देख रहे हैं, तो मतलब ये काफी पहले का सीन है। यूटा सुकुना से हार गया उसके बाद करनी, उससे बहुत पहले का सीन है। अब यूटा की ये बात सुने कुसाकाबे बोलता है क्या हम गोजो की लिमिटलेस को कॉपी नहीं कर सकते ऐसे? तो शोको बताते हैं कि तुम लिमिटलेस को यूज नहीं कर सकते विदाउट 6 आईज। तो ये बोलता है तो 6 आईज भी कॉपी कर लेते हैं। तो शोको बोलती है अबे गधे, 6 आईज गोजो की बॉडी का पार्ट है, वो कोई कर सकने नहीं है जिसे हम कॉपी कर सकते। अब आगे माँ की कुछ बोलती है जो सुनकर तुम्हें बहुत डर लगने वाला है। माँ के बोलते हैं यूटा तू केंजाकू की कर सकने कॉपी तो कर लेगा, पर तू जो भी कर सकने कॉपी करता है तो उसे बस 5 मिनट तक ही यूज कर पाता है। अगर इस केस में भी यही सिनेरियो रहा तो 5 मिनट बाद क्या होगा? अब ये बात एक्सप्लेन करने में आती है जो प्रोज एंड कॉन्स बताती है ऑफ यूटा कॉपिंग केंजाकु's टेक्निक। में पहली पॉसिबिलिटी देती है अगर केंजाकू की कर्स टेक्निक के अंदर यूटा सोल और फिजिकल बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाया तो वो मारा जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी अगर उसकी कर्स टेक्निक ऐसे वर्क करती है जैसा नॉर्मली नहीं करती वर्क, तो इमीडिएटली तो नहीं बट यूटा कुछ टाइम बाद मारा जाएगा। और तीसरी अगर उसकी कर्स टेक्निक एक सिंगल टाइम यूज होने वाली है बस, तो वो यूटा लिमिटलेस को 5 मिनट से ज्यादा भी यूज कर पाएगा, मतलब बॉडी स्विच करने के बाद। बट हाँ अगर यूटा बॉडी स्विच करता है, मतलब अपनी बॉडी से गोजो की बॉडी के अंदर जाता है, तो वो अपनी ओरिजिनल कर्स टेक्निक को लूज कर देगा हमेशा के लिए, और वो हमेशा हमेशा के लिए गोजो की बॉडी में रहेगा। और हाँ इस टाइम जो हमारे सारे सोर्सर्स बात कर रहे हैं इसके अंदर अगेन यूजी और चोसो नहीं है। प्रोबेबली वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होंगे मेरे हिसाब से, या फिर किसी रीजन की वजह से उनको यहाँ पे नहीं रखा बस। बट हाँ ये सब सुनकर यूटा बोलता है मुझे पता है ये हमारा लास्ट ऑप्शन होने वाला है, इसलिए मैं इसको अटेम्प्ट करूं उससे पहले मैं सुकुना से पूरा 100% पे लड़ूंगा, मैं अपना डोमेन बैटल भी करूंगा उसके साथ। बट स्टिल अगर मैं नहीं जीत पाता तो मैं गोजो सेंसेई की बॉडी एक्सेप्ट कर लूंगा ना। इसके बाद जो उनकी बातचीत होती है ना वो काफी बढ़िया है। कुसाकाबे बोलता है प्लान तो काफी अच्छा है, बट इस प्लान के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। मतलब उसके हिसाब से जो करने वाले हैं काफी कोल्ड ब्लडेड क्रूअल होने वाला है बहुत। जिस बात पे यूटा रिप्लाई करता है क्या मतलब है ह्यूमन का, हम बैटल कर रहे हैं हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सर के अगेंस्ट, तो
इस पॉइंट पे बस जीतना मैटर करता है, ह्यूमैनिटी को थ्रो करना नहीं करना वो तो फर्क भी नहीं पड़ता। यूटा के सबसे पूछता है कि तुम लोग डर रहे हो क्या कि तुम सब लोग किसी मॉन्स्टर में बदल जाओगे सुकुना से लड़ते टाइम। माकी बोलते यूटा सब तेरे लिए कंसर्न्ड है बस, और ये सुनते ही यूटा फट जाता है। यूटा बोलता है गो संजय क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम सब लोग सारा बटन उन पे पुश नहीं कर रहे कि बन जा वो मॉन्स्टर जो सुकुना को हरा दे, और अगर गो संजय मार गया तो कौन बनेगा मॉन्स्टर, अगर किसी को नहीं बनना तो मैं बनूंगा वो मॉन्स्टर। नवी देखिए मुझे अच्छा लगा कि यूटा नोज की सिचुएशन की क्या डेप्थ है, और यूटा सबको समझा भी रहा है और चमका भी रहा है कि तुम सब चाहते हो गोजो मॉन्स्टर बन जाए, पर तुम्हें तो किसी को मॉन्स्टर खुद नहीं बनना। अब इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, इसके अंदर यूटा गोजो को बोल रहा है बात कि अगर आप मारे गए और फिर मैं भी पेला गया तो आपकी बॉडी मैं लेने वाला हूं। सो आई गेस यूटा ने टेक्निकली कंसेंट लिया था गोजो से, और हाँ यूटा गोजो से बात कर रहा था। तो ये वाला जो पार्ट है जो फ्लैशबैक है वाला, जो गोजो वाली सुकुना की बटन होने से भी पहले का फ्लैशबैक है, और यूटा की इस बात पे गोजो बोलता है ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं हारने तो वाला नहीं हूं और मेरी बॉडी कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद यूटा और गोजो की थोड़ी बातचीत होती है रिगार्डिंग देयर डिसेंडेंट। यूटा फूजीवारा का डिसेंडेंट है सुगावारा का, जो चीज हमें गोजो ने बहुत पहले बता रखी है कि यूटा सुगावारा नो मिचिजाने का डिसेंडेंट है, जिसका सेम गोजो डिसेंडेंट है। अब इसके बाद गोजो अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ, बिकॉज गोजो नहीं चाहता कि स्टूडेंट उसको देखें उसके ब्लडी साइड के अंदर, मतलब काइंड ऑफ रैम्पेज गोजो वैसे वाले मोड के अंदर, स्पेशली जब उसे खुद नहीं पता कि जो वो करने वाला है वो सही है या वो गलत है। जितना मुझे लगता है गोजो थोड़ा प्रैक्टिस करने जा रहा है। गोजो वो सुकुना से लड़ने जाने वाला होता है तब वो सबके सामने जाता है, वहां पे तब यूजी भी प्रेजेंट होता है, बट हाँ गोजो यहाँ जाने से पहले एक चीज बोलता है। गोजो बोलता है अगर मैं सुकुना से हारा और सारे बुड्ढे लोग जो इस कमरे के अंदर है वो सारे मारे गए तो गांगुआन जी ग्रैम जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स के टॉप पे रहेंगे, ताकि एटलीस्ट जो केओस शिबुया इंसिडेंट के बाद हुआ था वो तो बिल्कुल भी ना हो, जो कल गेम्स हुआ था, जो ऑर्डर वगैरह दिए गए थे 5 वो सब ना दिए जाएं। आई डोंट थिंक उसकी जरूरत पड़ेगी। बच्चा भी कौन है वो ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए, सुकुना सबको मार देगा साला। बट हाँ गोजो अपने स्टूडेंट्स को वापस से बोलता है कि सारे वापस चले जाओ, बट सारे मना कर देते हैं, और यूटा गोजो बोलता है मॉन्स्टर नहीं बनना प्लीज, और गोजो बोलता है दैट्स समथिंग आई कांट डू एट दिस मोमेंट, आई एम लेफ्ट बिहाइंड, आई नीड टू कैच अप टू हिम। और हिम यहाँ पे वो सुकुना ने भले गेटो को रेफर कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे यूटा गोजो वाले कंसर्न दिखा रहा है और बोल रहा है पागल नहीं बनना, डू नॉट बिकम अ मॉन्स्टर, और गोजो बोलता है मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे बनना ही पड़ेगा। अभी सारा फ्लैशबैक का सीन खत्म होता है, हम आते हैं अमाई पे, जो यूजी का दोस्त था जो कलिंग गेम्स के अंदर मिला था। उसकी कर टेक्निक है कि वो शुगर को एम्पलीफाई कर सकता है, तो वो कुछ भी खाने का वगैरह बना सकता है सामान, शुगर रिलेटेड खाने का सामान, और शो को इसको मेडिकल टीम में ऐड कर लेती है। अब हमें दिखाया जाता है यूटा जो एक्चुअली में गोजो की तरह ऑलमोस्ट कट चुका है बीच में से, जब इसका डोमेन टूटा था सुकुना के अगेंस्ट, और सुकुना ने कुछ डिसमेंटल मारे थे तो ये ऑलमोस्ट मारा गया था। ऑल्सो मेडिकल टीम में अराटा भी है जो अपनी कर्शकनी की मदद से यूटा के जो वुंड्स हैं उनको और बदतर होने से रोक रहा है। हाँ वही बंदा शिबुया इंसिडेंट आग के अंदर आया था टोडो के साथ। अब यूटा ऑलमोस्ट मरने की हालत के अंदर है, बट वो बोलता है मैं अब भी होश में हूँ थैंक्स टू रीका, बट वो अपने लिमिट पे पहुंचे जा रहा है, मतलब ही वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई। सो वी कैन से अगर यूटा को नहीं बचाया जाता तो यूटा बैटलफील्ड में ही मारा जाता। सो या इफ यू वांट टू आस्क मी, सुकुना ने गोजो से उसके स्टूडेंट सबको काट रखा है भाई, बट हाँ शोको यूटा को बोलते हैं कि उसने ऑलरेडी गोजो के कॉर्प्स को सील दिया है। हाँ भाई अपर हाफ लोअर हाफ मिला दिया, तो जैसे यूटा स्विच करेगा गोजो की बॉडी के अंदर उसको रिवर्स कर चूज करना पड़ेगा बहुत हाई वैल्यू में, ताकि वो गोजो की बॉडी को हील कर पाए प्रॉपर्ली। अब वापस बैक टू प्रेजेंट जहां यूटा गोजो की बॉडी के अंदर है और सुकुना और यूटा दोनों बोलते हैं डोमेन एक्सपेंशन, और इस टाइम दोनों ही सेम हैंड साइन यूज कर रहे हैं। चैप्टर यहीं पे खत्म होता है जहां पे हम देखते हैं सुकुना ने मेलोवरेंट शाइन खोल लिया है और यूटा गोजो की बॉडी के थ्रू यूज कर पा रहा है अनलिमिटेड वॉइड। और चैप्टर के एंड में एडिटर का कमेंट है द रिवेंज मैच बिगिंस। जैसे कि चैप्टर 261 यहीं पे खत्म होता है और ब्रेक नेक्स्ट वीक। सबको पता था अगले वीक ब्रेक जानी है मांगा, 3 हफ्ते से कंटिन्यूअसली आ रही थी वो, एंड ऑल्सो इतने बढ़िया क्लिफ हैंगर पे छोड़िए मांगा। देखो चैप्टर इतना ही था, बट अब एक चीज कंफर्म हो चुकी है, वो ये है कि गोजो सेंसे इज नेवर कमिंग बैक। हार्श रियलिटी बट यस, अब यूटा कैरी करेगा गोजो के लेगेसी को अगर वो उस जानवर के अगेंस्ट जीत पाया तो। एंड ऑल्सो मुझे एक चीज थोड़ी बुरी लगी कि लाइक हर कोई जुत्सु के अंदर गोजो को एज अ टूल देखता है, लाइक वही नॉट ह्यूमेन वाली बात आ गई, बट बात तो है। खैर मैं क्या ही बोलूं, गोजो फर्क नहीं पड़ता तो मुझे फर्क क्यों पड़ना चाहिए फिर। बट जो भी हमें यार चैप्टर इतना, तुम्हारे क्या थॉट्स है चैप्टर के रिगार्डिंग? यूटा का फाइट के अंदर वापस आना बट गो सेंसे की बॉडी के साथ, और अब हम क्लैश देखने वाले हैं सुकुना का और गोजो का वापस से डोमेन क्लैश। एंड ऑल्सो यूटा एग्जैक्टली कितना टाइम तक यूज कर पाएगा गोजो की बॉडी को, ये सब कुछ हम देखेंगे चैप्टर 262 के अंदर, जिसके स्पॉयलर्स आएंगे 6 जून को। तो हाँ ये 5वीं 6ठी बार डोमेन क्लैश हो रहा है इनका, उसका रिजल्ट क्या आएगा वो 6 जून को। बड़ा उम्मीद ये वाली वीडियो इतनी थी। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। अगर तुम्हें चैप्टर के कुछ मीम्स देखने हैं तो वीडियो राइट है, कुछ एनिमे का मस्त और यूनिक कॉन्सेप्ट जाओ के देखो। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ, सायोनारा।